आज के इस लेक्चर से हम लोग लॉन्ग वेल्डेड रेल जो कि इंडियन रेलवे में यूज में लाई जा रही है उसके बारे में स्टडी करेंगे। शुरुआती दिनों में हम लोग 13 मीटर की रेल को विद द हेल्प ऑफ फिश प्लेट जोड़ते थे विद द हेल्प ऑफ फिश प्लेट जोड़ते थे। इसमें मेंटेनेंस बहुत ही ज़्यादा था और ड्यू टू वाइब्रेशंस ये जो नट है इट गेट्स लूजन वेरी फास्ट, तो इसका मेंटेनेंस करने के लिए होता था। और फिर रिवर्सल स्टेज से फिश प्लेट भी डैमेज होती थी। बेलास्ट वाज आल्सो गेटिंग कंपेयर्ड, उसकी वजह से वहाँ पे सैगिंग हो जाता था। और जो इसका हेड भी था ज्वाइंट दे गेट डैमेज, और जो इसका गैप लगभग 6 mm का होता था। एट सर्टेन टेम्परेचर एक गैप भी सफिशिएंट नहीं होता था जिससे रेल मुड़ जाती थी। आज इस प्रॉब्लम को देखते हुए मेंटेनेंस कम करने के लिए इंडियन रेलवे ने पांच रेल मीन्स 13 मीटर के 65 मीटर और या 10 रेल को वेल्ड करना चालू किया। उसमें भी उसमें भी उसमें भी प्रॉब्लम होना चालू हो गई, क्योंकि जिसका जो बैटरिंग था, रेल के ऊपर जो बैटरिंग था वो भी बहुत ज्यादा बढ़ गया और उसमें हागिंग होना चालू हो गया। दिस काइंड ऑफ हागिंग बिकॉज ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन, बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता था। और जो उसका फिश प्लेट एट द ज्वाइंट 5 पैनल का जो ज्वाइंट होता था उसका फिश प्लेट का जो होल था वो भी इलांगेटेड होना चालू हो गया। और जो फिश प्लेट्स थी वो भी ड्यू टू टेम्परेचर वो भी बहुत ज्यादा डैमेज होना चालू हो गए। तो रेलवे ने 3 इंजीनियर की कमेटी बनाया और इसको स्टडी करने के लिए दे रिकमेंडेड दैट 5 का जो पैनल को जोड़ने का है दैट इज टू बी डिसकंटिन्यूड, उसको डिसकंटिन्यू किया गया विद ऑल दिस प्रॉब्लम। दे रिकमेंडेड मैक्सिमम 3 रेल 39 मीटर और 2 रेल 26 मीटर रेल को विद द टेम्परेचर वेरिएशन जोड़ने के लिए उन्होंने किया। उन्होंने एक टेबल भी दिया। पहले तो पूरे इंडिया का मैपिंग किया कि जो इंडिया का मेन टेम्परेचर है जोन 1, जोन 2, जोन 3 एंड जोन 4 में डिवाइड किया। जोन 1 का जो टेम्परेचर लिमिट था 40 डिग्री सेंटीग्रेड टू 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 51 डिग्री सेंटीग्रेड टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड, 61 टू 70 एंड दिल्ली एंड अबव इस साइड का 71 डिग्री टू 76 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस टेम्परेचर लिमिट्स को जो कि गैप जो शार्ट वेल्डेड रेल्स होती हैं, जो 3 रेल या 2 रेल जोड़ी जाती थी, तो उसमें कितना गैप मेंटेन करना है, इससे रेल टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन और एक मीन टेम्परेचर के ऊपर में कितना गैप मेंटेन होना चाहिए उसके बारे में कंट्रोल में आया। और जो थर्मल एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो प्रॉब्लम थी उसको काफी हद तक सुलझा लिया गया। तो जब हम शार्ट वेल्डेड रेल में जो गैप कितना मेंटेन करना है ये चार्ट उसमें दिया गया है। और कि जोन 1 में यदि हमारा काम या हमारा मेंटेनेंस है, जोन 1 में हमारा रेल टेम्परेचर जो भी हो एट द टाइम ऑफ इंस्टॉलेशन मीन टेम्परेचर -17.5 डिग्री सेंटीग्रेड का है। वी नीड टू मेंटेन फॉर द 39 मीटर पैनल 12 mm एंड फॉर 26 मीटर रोड पैनल 10 mm। लाइकवाइज जितना भी हम टेम्परेचर मीन टेम्परेचर के -12.5 पे हम लोग काम पे, या मीन टेम्परेचर -7.6 है तो 10 mm and 9 mm। Likewise for zone 1 and 2 and for zone 3 and 4 it has been given. So all this is now being used for the maintenance of track as well for laying the new tracks of 39 meter means 3 into 13 meter for broad gauge और 2 into 13 मीटर इनकी वेल्डेड पैनल ले आते हैं और उसको इंस्टॉल करते हैं। तो हमारा जो ट्रैक है एक ट्रैक है कि फ्री टू एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट, जो कि ज्यादा शार्ट वेल्डेड रेल में होता है SWR में फ्री टू मूव, उसका कोई रिस्ट्रेंट नहीं होता है। दूसरा होता है कि वी डोंट अलाउ इट टू एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट दैट इज विद द हेल्प ऑफ बैलास्ट स्लीपर क्लिप्स। हम लोग रेल का मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं बाई प्रोवाइडिंग मोर फ्रिक्शनल फोर्स। जो भी थर्मल वेरिएशन से उसके अंदर एक्सियल रेजिस्टेंस आएगा और थर्मल वेरिएशन से जो भी उसका एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन होगा दैट इज कंट्रोल्ड बाय द प्रोवाइडिंग
calculated number of sleepers and ballast so that it doesn't move. जब वो doesn't move होता है then only it comes into the picture. एक केस में long welded rail केस में यही होता है कि we have the long panels and we have the breathing length, non-breathing length. Breathing length means the length which will be expanding and contracting. उसको हम लोग with the sleeper, with the fastenings, जो भी इसके set of elements हैं, by last उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं. तो long welded rail में non-breathing length होता है, which doesn't go expansion and contraction. तो ये breathing length होगा, this go to expand because of thermal variation. तो उसको हम लोग कंट्रोल करने के लिए we calculate the sleeper, density of sleeper and the ballast. So the resistance offered by the ballast to the sleeper, which do not allow this rail to expand and contract. So हमारा long welded rail होता है. इसके लिए लगभग ये मान लीजिए कि जनरली फॉर द ब्रॉड केज 52 kg पर मीटर रेल के लिए ये लगभग 100 मीटर होता है दिस ब्रीदिंग लेंथ. देन जो हमारा लेंथ मिनिमम लेंथ है ये 250 मीटर, ऑलमोस्ट 250 मीटर का होना चाहिए फॉर द लॉन्ग वेल्डेड रेल. और जो इसका रेजिस्टेंस फ्रिक्शन ऑफर होता है वो बैलास्ट और स्लीपर से होता है, जिससे कि रेल का जो लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट है दैट डजंट हैपन. जो ये रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस स्लीपर एंड बैलास्ट और जो टेम्परेचर की वजह से उसको एक्सपेंड, मान लीजिए कि एक्सपेंशन ऑफ टेम्परेचर गोज अप, तो इसको एक्सपेंड होना है एंड रेजिस्टेंस मोबिलाइज होता है उसको काउंटर करने के लिए. इन केस टेम्परेचर वेरिएशन इतना ज़्यादा हो जाए कि इस रेजिस्टेंस को ऑफर्ड बाय दिस बैलास्ट एंड स्लीपर इज मोर, देन ओनली इट विल एक्सपेंड. तो उसके लिए हम लोग ये वेल कैलकुलेटेड कैलकुलेशन करते हैं, जो कि अगली वीडियो में देखेंगे हाउ टू फाइंड आउट दिस ब्रीदिंग लेंथ. कितना हम लोग ब्रीदिंग लेंथ मिनिमम होना चाहिए जिससे कि हमारा जो रेल है लॉन्ग वेल्डेड रेल है वो एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्शन में उसको कंट्रोल कर सके. दिस इज आवर लॉन्ग वेल्डेड रेल. दिस इज जनरली 250 मीटर और दो क्रॉसिंग के बीच में, पॉइंट एंड क्रॉसिंग के बीच में होगा, जहाँ से इट कैन नॉट पास थ्रू. जहाँ पे क्रॉस हो रहा है या जैसे दूसरा ट्रैक ले है, इट कैन नॉट गो. यहाँ पे हम लोग स्विच प्रोवाइड करते हैं, मीन्स वन स्विच टू अनदर स्विच, दैट विल बी द लॉन्ग वेल्डेड रेल, जो कि 250 मीटर से ज़्यादा का पैनल होना चाहिए. और स्विच वी कैन सी द स्विच हियर, SCJ स्विच एक्सपेंशन ज्वाइंट, ये प्रोवाइड किया जाता है फॉर द टेकिंग स्मॉल थर्मल एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन. तो ये वहीं एक स्विच एक्सपेंशन ज्वाइंट से दूसरे स्विच एक्सपेंशन ज्वाइंट के बीच को हम लोग लॉन्ग वेल्डेड रेल कहते हैं. दैट शुड बी मिनिमम 250 मीटर. इट कैन गो अप टू द वन पॉइंट क्रॉसिंग टू अनदर पॉइंट क्रॉसिंग और वन SCJ स्विच एक्सपेंशन ज्वाइंट से दूसरे स्विच एक्सपेंशन ज्वाइंट तक. So in this video we will study how to find out breathing length for a long welded rail. Thank you.